नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे से नाराज मकामी आवाम की जद्दोजहद। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बिलात से लेकर आटे पर सब्सिडी हटाए जाने से नाराज आवाम का एहतजाज। और जमहूरियत के जश्न में बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के रायत हिंदगान। गिलगित बल्तिस्तान में मुसलसल बढ़ते मजालिम की वजह से आवाम में नाराजगी दिन बर दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तानी इदारे एक तरफ आवाम को अपनी बर्बरियत का शिकार बना रहे हैं, वहीं जमीनों पर जबरन कब्जा करते हुए मकामी बाशिंदों को नकले मकानी पर मजबूर कर रहे हैं। बढ़ती जुल्म और ज्यादतियों ने यहाँ के आवाम को जारिहाना तेवर इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। आवाम का मौक़िफ़ है कि एक साजिश के तहत जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है ताकि वहां जमकर लूट खसोट की जाए और अपने आप को मालामाल किया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल भरे हुए हैं। चाहे जिला कोई भी हो, लेकिन मुश्किलों का अंत कभी दिखाई नहीं देता। आवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला भी कुछ ऐसा ही है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में ऐसा देखने में आया है कि जब यहाँ के मकामी लोगों से उनकी जमीनें जबरन छीनी गई हैं, इनकी मुखालिफत भी हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे यहाँ जमीनों के दाम में इजाफा हो रहा है, सयाहों की आमद बढ़ने लगी है, तब से इन जमीनों पर कब्जे की होड़ सी लग गई है। गुज़िश्ता रोज ऐसे दो मामले सामने आए। पहला मामला दियामर का है, जहाँ भाषा डैम के मुतासरीन को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है, और जब इन लोगों ने मुआवजा मांगा तो इन पर पुलिस ने तशद्दुद बर्पा किया। इस बात की इत्तला मिलने के बाद मकामी अवाम ने वक्त बर्बाद किए बिना रात में ही आला हुक्काम के घर का घेराव कर दिया। हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह वाज़ी होकर खुल गई कि ये लोग उलमा के साथ भी धोखा करते हैं, उलमा के साथ भी धोखा, मजलूमों के साथ, दियामर के अवाम के साथ भी धोखा करते हैं। इंशाअल्लाह अब हम कोने कोने से, गली गली से, घरों से बाहर निकलेंगे और उस वक्त तक कि वावड़ा के साथ जितने एग्रीमेंट हुए हैं, हम उन सब एग्रीमेंटों को हासिल करके वापस जाएंगे। 10 मिनट का मैं टाइम देता हूं, आप 10 मिनट के लिए रुक जाएं। 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह आपके जज्बे के मुताबिक, आपके जज्बात को जो ठेस पहुंचाई गई है, आपको जो तकलीफ दी गई है, मुझे पता है कि आप इस वक्त इतने जज्बे में हो। अगर इस्लामाबाद तक जाना पड़े तो जाते हो, अगर गिलगित के इलावा वालों को हिलाना पड़े हिलाओगे, अगर थाने में जाकर अपने साथियों को बाहर निकालना पड़े। अभी तक ऐसे किसी मामले में गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम अलग अलग होकर एहतजाज करते थे। किसी माकूल फोरम के बगैर इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती से ज्यादा साबित नहीं होती थी। इसीलिए इस बार इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाने की सोची। एक तरफ सियासी जमातों के मकामी लीडरान को पकड़ा, तो दूसरी तरफ कौम परस्त रहनुमाओं से मदद लेने में गुरेज नहीं की। इस दरमियान इंतजामिया ने साजिश के तहत जमीनों के तनाज़े को सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की है। दरअसल लैंड माफिया और उनके हामी जो काली भेड़ों के लिबास में हर महकमे में मौजूद हैं, उन्होंने हर मामले की तरह इस बार भी तसादुम फैलाने की सोची, जिस पर मकामी अवाम का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि पुलिस वालों ने इन एहतजाजियों को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मस्जिदों में ऐलानात हो रहे हैं, इंशाअल्लाह 10-15 मिनट के बाद हम केस का रुख करेंगे। हर एक साथी फिर मैं कहता हूँ, आओ, फिर शीलिंग की जरूरत नहीं है, बारूद लेकर बारूद बरसा के सबको खत्म करो। वावड़ा भी तुम्हें मुबारक, डैम भी तुम्हें मुबारक, पेमेंट भी तुम्हें मुबारक, सारी चीजें आपको देते हैं, लेकिन पहले हमको खत्म करना पड़ेगा गरीबों को। इन गरीबों का जब तक हक नहीं दिया जाएगा, इंशाअल्लाह इस मैदान में हम रहेंगे और अपना हक लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। जमीनों पर कब्जे के मामले में गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम ने बड़ी तहरीक छेड़ने की धमकी दी है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि बिना दबाव डाले
हुकूमत सुनने वाली नहीं है। ऐसा ही एक मामला कशरोट में भी सामने आया है। दरअसल चाहे कशरोट हो या कोई और एरिया, इस खित्ते में रोजी रोजगार के ज्यादा मौके न होने की वजह से अवाम का एक बड़ा तबका अभी भी ज़ेरात पर मुनस्सिर है। जाहिर है इसके लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना ज़रख़ेज़ जमीन के खेती बाड़ी होना मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों कनाल जमीन चारागाह के तौर पर भी मौजूद है, जिस पर भले ही कुछ लोगों का मालिकाना हक हो, लेकिन वहाँ पूरी कम्युनिटी के मवेशी घास चरने जाते हैं। इन दिनों खास तौर से ऐसी जमीनों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे हुकूक पे जो डाका डाला जाता है, गैर वो क्या कहते हैं, गैर खबरदार जो हमारे ज़मीनों पर और जंगलों पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इस यूथ अपनी इस पावर के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने हुकूक हासिल करके रहेंगे और आइंदा किसी जुल्म और जबर को हम यहाँ पे कतअन यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस माशरे में इन तीन पत्तियों के अंदर जो गेम खेला जा रहा है, यहाँ पे इंतशार फैलाया जा रहा है, इंशाल्लाह हम इस यूथ के जरिए से हम मुत्तहिद हो जाएंगे, माशरे को हम यकजा करेंगे और आइंदा किसी भी हवाले से हम हमारे जो क्या कहते हैं हुकूक हैं, हमारे मसाइल हैं भी एक हैं, हमारे फ़ायदा नुकसान भी एक है, लिहाजा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, इत्तेहाद से बढ़ेंगे और हम अपने जो बड़े हैं, हमारे जो दानिशवर हैं, उनके साथ मिल बैठ के तमाम मसाइल के हल के लिए हम सियासी और समाजी जद्दोजहद जारी रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की जमीन पाकिस्तान के हुक्मरान, जमीन माफिया और बदउनवान अफसरान जबरन कब्जाने की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। हकीकत में यहाँ की जमीन, पहाड़ और जंगल मकामी बाशिंदों की मिल्कियत हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर जबरन बाहरी लोगों को थोपने का सिलसिला जारी है। ये अनासिर जमीन पर कब्जे के लिए खून बहाने, गोलीबारी करने और जान लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे में इन्हें लैंड माफिया नहीं बल्कि दहशतगर्द ही कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। आमतौर पर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम अमन पसंद हैं। ये अब तक हर मसले पर पुरअमन जद्दोजहद करते आए हैं, लेकिन इनकी शराफत को इनकी कमजोरी समझने की भूल लगातार होने लगी थी, इसलिए इन्हें सख्त रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ कायम जमहूरी निजाम में हर शहरी की आवाज तब्दीली का सबब बनती रही है। 18वीं लोकसभा के दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात में राय दहिंदगान बड़े ही जोशो खरोश के साथ शामिल हुए। इसमें आवाम के एक बड़े तबके की शिरकत दिखाई दी। जम्मू नशिस्त के 22 सियासी उम्मीदवारों में से किसी एक को मुंतखब करने के लिए तकरीबन 17 लाख से जायद वोटरों में से बेशतर ने अपने पसंदीदा नुमाइंदे के लिए वोट डाला। ये है जमहूरियत के जश्न में सराबोर जम्मू पार्लियामानी नशिस्त। यहाँ पर 2416 पोलिंग स्टेशनों में 17,81,000 वोटरों में 72.32% राय हिंदगान ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। इन्होंने इंतखाबी मैदान में उतरे 22 सियासी उम्मीदवारों में से अपना मनपसंद नुमाइंदा चुनने के लिए वोट डालने के हक का इस्तेमाल किया। वोटरों की लंबी कतार इस बात की तस्दीक है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी निजाम को चलाने में अवाम की हिस्सेदारी सबसे अहम रोल अदा करती है। लिहाजा लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी पहले फेज की तरह वोटरों में काफी जोशो खरोश नजर आया। सेकंड फेज जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का था, उसमें 3 जिले पूरी तरीके से शामिल थे और एक जिले की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट था। रियासी, जम्मू और सांबा, ये तीनों जिले के सभी असेंबली सेगमेंट्स, पूरा एरिया, और राजौरी का एक कालाकोट सुंदरबनी एरिया जो है पोल को गया। 2416 के करीब पोलिंग स्टेशंस हमने हर एक नुक एंड कॉर्नर में, रिमोट एरियाज में एस्टैब्लिश किए थे। उसमें से 158 के करीब पोलिंग स्टेशंस हमारे अलोंग आईवी या एलओसी, सांबा, जम्मू और राजौरी के एरिया में पड़ते थे। 30 के करीब पोलिंग स्टेशंस वो थे कि जहां पोल पार्टी हमें एडवांस में 2 दिन पहले ही निकालनी पड़ी और वो आज जो है, कल पोल हो गया लेकिन आज आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंचेगी।
हाल ही में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में उधमपुर पार्लिमानी नशिस्त में मकामी लोगों ने अपने वोट डाले थे। लोकसभा के सेकंड फेज में जम्मू के साथ साथ रियासी, सांबा और अखनूर के मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग हुई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर का बेशतर इलाका पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है और इनमें रहने वाले कबीलाई समुदायों से वाबस्ता लोगों के वोट डलवाने के लिए खास पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा किया इलेक्शन कमीशन साहब ने हमारे लिए, बहुत ही बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाने बदोश लोग हैं, कम्युनिटी जितनी भी है यहाँ पे, या जो हमारा इलेक्शन ये बनाया है पोलिंग स्टेशन, इसका बहुत ही हमें फ़ायदा हुआ। हम इलेक्शन कमीशन साहब का बहुत शुक्रिया गुजार हैं, क्योंकि हम खाने बदोश हैं। हम इस वजह इलेक्शन तक रुके थे, अब हम अपने माल को लेकर चले जाएंगे। इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों शामिल हुए, इस बात को बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी लोगों के लिए फलाह बहबूदी और तामीर तरक्की के मंसूबे तयशुदा वक्त में पूरे कर लिए गए हैं, जिनसे प्रभावित होकर मकामी आवाम, खास तौर से नए वोटरों ने अपने लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार के चुनाव निशान पर बटन दबाया। काबिले जिक्र है कि जमहूरियत में सभी की आवाज को शामिल किया जा सके, इसके लिए तकरीबन सभी पोलिंग स्टेशन पर व्हील चेयर और वॉलंटियर्स का इंतजाम था, ताकि ऐसे लोगों को वोट डालने में किसी तरह की दिक्कत न पेश आए। जो लोकतांत्रिक महा उत्सव है उसको लेके हमारे अंदर बहुत उल्लास था। काफी दिनों से हम 26 तारीख का वेट कर रहे थे, तो जू कह लीजिए कि मैं तो पूरी रात सोई नहीं, ये सोच के कि मुझे सबसे फर्स्ट जो है वो वोट डालना है, फर्स्ट वोटर बनना है अपने यहाँ के बूथ का। यहाँ पे 5 हमारे पोलिंग बूथ बने हुए हैं, तो लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास है। और मैं जो अपनी फीलिंग बताऊंगी, मैं ये कहूंगी कि आज का जो हमारा वोट था वो राष्ट्र के नाम था, राष्ट्रहित में हमने आज वोट डाला है। इंतखाबात के दौरान सभी पोलिंग स्टेशन पर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम थे। हिफाजती अमले के एहलकार पूरे चाक चौबंद नजर आए। इनकी वजह से वोट डालने आई खवातीन वोटर भी अपनी हिफाजत के लिए काफी कॉन्फिडेंट नजर आईं। इन पोलिंग स्टेशनों में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात देखने में आई वो ये थी कि वोट डालने में सिर्फ नौजवान ही पुरजोश नहीं थे, बल्कि बुजुर्गों में भी वैसा ही जोशो जज्बा भरा हुआ था। भले ही वे पहले कितनी ही बार वोट डाल चुके हों, लेकिन उनका जज्बा कहीं से भी फीका नहीं था। जमहूरियत के इस अहम तरीन पड़ाव की यही सबसे खास बात रही है कि इसमें हर उम्र, तबके, मजहब और रंगो नस्ल के लोग बड़े ही आजादाना तरीके से अपने हक का इस्तेमाल करते आए हैं और इस बार के चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये यूनिक नहीं है, बल्कि यूनिक ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख लोग वोटिंग के हक से महरूम हैं। गुज़िश्ता 76 बरस से ऐसा ही हो रहा है और इस सिमत में कुछ किया नहीं जा सकता। प्रज्ञा कौशिक ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डल लेक की खूबसूरती देखिए, जो सयाहों से गुलजार है। ये जम्मू कश्मीर का मेरा पहला ट्रिप है और मुझे लोगों में जरा भी डर दिखाई नहीं दिया। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दहशतगर्द सैयद सलाहुद्दीन, जो हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है, मुजफ्फराबाद में देखा गया। बरसों से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को दहशतगर्दी के ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। उसने जिहाद के नाम पर बहुत से नौजवानों को मौत के मुंह में झोंक दिया। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दियामर में भाषा डैम के मुतासरीन और पुलिस के दरमियान काराकोरम हाईवे पर झड़प हो गई। पुलिस ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुतासरीन अवाम की मदद के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम किया गया है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मंजूर वांगनू को मुबारकबाद, जिन्हें तीसरा ग्रीन चंडीगढ़ अवार्ड मिला है। उन्हें जम्मू कश्मीर में माहौलियाती तहफ्फुज में अपना ताउन देने के लिए इस एजाज से नवाजा गया।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। ख़वातीन को दुनिया के हर मुआशरे में एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सिन्फ़ नाज़ुक की फलाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद क़वानीन वज़ा किए हैं। ताहम भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में ख़वातीन भारतीय तसल्लुत के बायस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी, अदम तहफ़्फ़ुज़, ज़ुल्म और तशद्दुद, खौफ व दहशत, नाइंसाफ़ी और अज़ियत का शिकार हैं। झूठ बोलने में पाकिस्तानी मीडिया का कोई जवाब नहीं है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दोनों ही बेबुनियाद और बेसिर पैर की खबरें परोसने में माहिर हैं। इनमें भी अगर सरे फहरिस्त की बात की जाए तो पीटीवी चैनल उल जुलूल खबरों को परोसने में काफी माहिर है। इसका अंदाजा पीटीवी की खबरों, खासकर कश्मीर की खबरों को देखकर लगाया जा सकता है। पूरे जम्मू कश्मीर में खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए गए हैं, जिन पर इंतजामिया अमल पैरा है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर में लड़कियां हर शोबे में अपनी पहचान बना रही हैं, लेकिन इसके बरअक्स पीटीवी सरासर झूठ फैलाने में लगा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोग चारों तरफ से महंगाई की मार से दो चार हैं, फिर भी उन्हें परेशान करने के लिए बिजली कटौती के बावजूद महंगे महंगे बिल भेजे जा रहे हैं, जो कि इनके लिए सबसे ज्यादा तशवीश का बाइस है। एक जानिब आम आवाम को दिन रात गर्मी में अपना वक्त बिताना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इन्हें महंगा आटा खरीदने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आटे पर से सब्सिडी हटा ली गई है। इसके अलावा पेंशनर से उनकी पेंशन की रकम छीनी जा रही है। ये रकम उनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा है। ऐसे में परेशान आवाम एहतजाज करके अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। दुनिया भर के तमाम ममालिक के लिए अच्छा वक्त या बुरा वक्त चलता ही रहता है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हमेशा एक ही वक्त चलता है, और वो है अवामी एहतजाज का। फिर चाहे मामला बिजली की बेमियादी लोड शेडिंग का हो या फिर गंदुम के आटे पर सब्सिडी हटाने का, यहाँ अवाम को छोटी बड़ी सहूलियात से जानबूझकर महरूम रखा जाता है, ताकि मकामी लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाने के लिए हुक्मरानों के आगे फरियाद करते रहें। हुक्मरानों की ओर से मकामी लोगों को तो फंड्स की कमी का बहाना बनाकर बहलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब बात अपने ऐशो इशरत पर खर्च करने की आती है तो इसमें कोई कमी नहीं रखी जाती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की इन्हीं बेरुखी के चलते अवाम ने अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज करने का बीड़ा उठा लिया है। ये एक ऐसी घड़ी है, अगर यहाँ से हम स्लिप हुए तो 76 साल से जो देख रहे हैं वो आगे भी देखते रहेंगे। हमारे बिल का बाइकाट, हमारे प्रेशर से ईवान में चीखें निकल रही हैं। जो बिजली के बिलात हमें ₹2.59 हमसे बिजली ली जाती है, जो कि हमें अभी जो जेई सेबरी इन्होंने भेज दिया उसमें ₹84 फी यूनिट है जो पाकिस्तान में। अगर हमारे ऊपर वो इजाफा लागू नहीं किया गया तो वो यही अवामी एक्शन कमेटी के दबाव की वजह से कश्मीर में नहीं। आज के जदीद तरीन दौर में बगैर बिजली बेशतर काम को पूरा करने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को बिजली के साथ साथ उन तमाम सहूलियात से दरकिनार कर रखा है जो उनकी तर्ज़े ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत बिजली की सप्लाई से लेकर गंदुम पर मिलने वाली सब्सिडी में कटौतियां कर रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठना तो लाजमी है। सब्सिडी का आटा जो था, जो इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान से पूरी आजाद कश्मीर में आता था, वो आटा अगर चोरी हुआ है तो ऊपर सीनियर अफसरान ने चोरी किया है, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी लोकेशन को दोबारा वापस बहाल किया जाए।
और आटे से करप्शन खत्म की जाए। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए अव्वल दिन से ही ऐसे ही घटिया हथकंडों को इस्तेमाल किया है। मकामी अवाम के हकूक़ को सलब करने के लिए पाकिस्तान कभी तो उन्हें बुनियादी सहूलियात के लिए तरसाता है, तो कभी उनकी जद्दोजहद को मुतासिर करने के लिए डराने धमकाने और जोर जबरदस्ती को अमल में लाता है। लेकिन इस बार लगता है कि पाकिस्तान की ये चाल नाकाम होने वाली है। मकामी अवाम ने हुकूमत से आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है। इस बीच पैसों की कमी का बहाना बनाकर बुजुर्ग अवाम की पेंशन को खत्म करने का भी मंसूबा है। अभी बल्दियाती इलेक्शन खदा करके 32 साल के बाद हुए। जो एक ईवान में बैठा वजीर मशीर कुछ भी है, वो 15 दिन के लिए अगर वो वजीर या वजीर बन जाता है तो उसकी 5 लाख रुपया जब तक वो जीता उसकी पेंशन हो जाती है, और हमारी पेंशन को खत्म करने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीयत इस खित्ते को लेकर हमेशा से दोहरी रही है। यहाँ किसी तरह की कोई बगावत ना हो, इसके लिए एक तरफ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज और एजेंसियां तैनात हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासतदान अवाम को इख्तिदार पर सालों साल काबिज रहने के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए हुकूक और सहूलियात जैसे लफ्ज कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये इन्हें मिलते ही नहीं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम के मुख्तलिफ मसाइल देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के चीड़ जोन एरिया में रहने वाले लोग खास तौर से ख्वातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाने के लिए NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उम्मीद मंसूबे के जरिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी ख्वातीन को तरबियत देने से लेकर कारोबार चलाने के लिए बैंकों से माली इमदाद मुहैया करवाने तक के इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला राजौरी के कालाकोट सब डिवीजन में मकामी ख्वातीन को चीड़ पाइन की गिरी हुई पत्तियों से मुख्तलिफ साजो सामान बनाने की तरबियत दी जा रही है। साथ ही इसे बतौर कारोबार शुरू करने के लिए माली मदद भी दस्तयाब करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत उम्मीद स्कीम के जरिए बड़ी तादाद में मकामी हुनरमंद लोग अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। उम्मीद स्कीम के तहत जिला राजौरी की कालाकोट सब डिवीजन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर खवातीन को मुख्तलिफ तरह के वेस्ट मटेरियल से होम डेकोरेटिव आइटम्स बनाने की तरबियत दी जा रही है। इनमें चीड़ पाइन नीडल से बनाए जाने वाले मसनूआत भी शामिल हैं, जिससे मकामी खवातीन अपनी आमदनी में इजाफा कर रही हैं। हम 2014 से उम्मीद में जुड़े थे और पहले हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं था। हम ऐसे ही फ्री मतलब घर का ही कामों में दिन निकाल देते थे और कुछ नहीं करते थे। जब हमें उम्मीद की स्कीम आई है, हमें उन्होंने अवेयरनेस किया, हम उम्मीद के साथ जुड़े और आज हम सभी बहनें अपना रोजगार करते हैं और अपने घर वालों की सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और अभी हमें बैंक से भी करोड़ से भी प्लस रुपया जो है बैंक ने उम्मीद को दे दिया है इधर क्लस्टर ए में, और उसमें हमारा अच्छा रोजगार चल रहा है, जिससे हम सभी अपने सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। हालिया कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में लोगों को हैंडीक्राफ्ट बनाने की तरबियत देने पर खुसूसी जोर दिया जा रहा है, जो आगे चलकर लोगों को कम जगह और सरमाए के जरिए अपना कारोबार शुरू करने में मददगार साबित होगा। इसके मद्देनजर उम्मीद मंसूबे के तहत 15 खवातीन के ग्रुप्स को चीड़ पाइन नीडल्स के मुख्तलिफ आइटम्स बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो इनके लिए एक अहम जरिया माश साबित हो सकता है।
अच्छा काम है ये पेन नीडल का, मतलब कि हम ऐसे ही फ्री ऐसे ही सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो हमें तो पहले इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ये क्या है, ये ऐसे वेस्ट होते हैं। तो फिर हमें मतलब कि ट्रेनिंग दी गई तो बोलने लगे ये वेस्ट चीज़ नहीं है। फिर हम और भी महिलाएं जब फ्री टाइम होता तो जाते हैं, चुन के ये लाते हैं, फिर इनको साबुन में शैम्पू के साथ भिगोकर फिर इसको गर्म पानी में उबाल कर इसको तैयार करते हैं। तो फिर फ्री टाइम जब दोपहर को धूप हो या कहीं सर्दी हो, बारिश हो, तो काफ़ी बहनें बैठकर ये बनाती हैं। तो हमें उम्मीद वालों का बहुत सपोर्ट है। ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को पत्तियों से पेन होल्डर, फ्रूट बास्केट और दीगर साजो सामान बनाने की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। सामान बनाने के लिए ये खवातीन चीड़ पाइन की महीन पत्तियों को जंगल से इकट्ठा करती हैं और शैम्पू से धोकर सुखाती हैं। फिर इसके बाद तैयार किए जाते हैं होम डेकोरेटिव आइटम्स। यहाँ पर काबिले जिक्र बात ये है कि हैंडक्राफ्ट की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इन खवातीन में इस कदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अब वे मुख्तलिफ हाट और हैंडीक्राफ्ट मेलों में जाकर अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। अब हम में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि मैक्सिमम सभी औरतें साइन करती हैं, सभी बैंक में जाती हैं। फिर हम अभी सब कोई ना कोई रोजगार कर ही रही है। जैसे कोई कपड़े सिलाई करती है, कोई हम ऐसे ये बना रहे हैं टोकरियां वगैरह, कोई किसी ने शॉप्स खोली हुई हैं अपने कपड़ों की। तो ये वाला रोजगार है हमारा चीड़ पाइन का, ये तो फ्री में ही है, समझो धागा ही लगाते हैं 5-10 रुपए का, बाकी तो चीड़ पाइन है वही चुन के लाते हैं। तो ये हम कितनी बार मेले में भी बेच चुके हैं, बहुत सारा, कितना प्रॉफिट। अभी थोड़े दिन पहले भी हम गए थे जम्मू सर्स मेले में, तो वहाँ भी 20-25 हज़ार का सामान हम बेच के आए हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर में चीड़ के दरख्तों से गिरी पत्तियों का इस्तेमाल करते हुए जहां एक जानिब लोगों को रोजी रोजगार के नए मौके हासिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये इकदाम जंगली हयात को आगजनी जैसे हादसों से बचाने में काफी असरदार साबित होंगे। ऐसे में राजौरी के साथ उधमपुर और दूसरे दूर दराज इलाकों में भी लोग चीड़ पाइन से मुनाफा कमा रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।